प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज मैं फिर से आपके बीच में एक अद्भुत गवाही को शेयर करना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि इस गवाही के द्वारा बहुतेरे लोगों ने आशीष पाई है, तो मैं जानती हूँ इस गवाही के द्वारा आप भी आशीष पाएँगे, है ना? जैसे वचन में लिखा है, इब्रानियों की पुस्तक उसके 11वें अध्याय के उसके 6ठे वचन में लिखा है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है ना? परमेश्वर के पास आने वालों को चाहिए कि वो विश्वास करे कि वह है और वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए, सिर्फ़ एक विश्वास चाहिए, वो भी एक राई के दाने के जैसा भी विश्वास क्यों ना हो, परमेश्वर ऐसे विश्वास करने वालों से प्रसन्न होता है ना? और वचन कहता है आगे कि विश्वास करने वालों को चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है, रिवॉर्ड देता है, गिफ्ट देता है। और ये रिवॉर्ड उत्पत्ति के 15वें अध्याय में लिखा है, पहले वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तेरी ढाल और अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ, है ना? जो परमेश्वर पे विश्वास करता है, परमेश्वर से रिवॉर्ड करता है, परमेश्वर से अपने आप को रिवॉर्ड करता है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। और हम जानते हैं कि परमेश्वर विश्वास को ऑनर करने वाला परमेश्वर है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं आपके बीच में अपनी गवाही को बताना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2021 से मुझे कंटिन्यू ब्लीडिंग का प्रॉब्लम था। मैं जो मेरा बच्चादानी है उसमें एक छोटा-सा फाइब्रॉइड बताया गया था उस समय में। तो डॉक्टर ने कहा कि ये टैबलेट्स लेने से, हार्मोनल थेरेपी लेने से ये ठीक हो जाएगा, धीरे-धीरे डिसॉल्व हो जाएगा और निकल जाएगा। लेकिन कंटिन्यू ऐसा हुआ कि कंटिन्यू वो साल ब साल उसका जो साइज़ था वो बड़ा होता गया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा नाम मोनिका प्रवीण जोसेफ है और मैं परमेश्वर की दासी और परमेश्वर की चुनी हुई बेटी हूँ और बाय प्रोफ़ेशन मैं स्टाफ नर्स हूँ। और मैं परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह से मैं बहुत सारी जगह पे परमेश्वर के वचन को शेयर करती हूँ। और ना कि मैं बाहर वचन को शेयर करती हूँ, मैं अपने हॉस्पिटल में जहाँ मैं वर्क करती हूँ, वहाँ पेशेंट के बीच में, रिलेटिव्स के बीच में, स्टाफ्स के बीच में परमेश्वर के पवित्र कलाम को शेयर करती हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने परमेश्वर से कहा, जो लोग तूने मुझे दिए उनमें से मैं एक को न भी खोऊँगा। तो जहाँ कहीं भी मैं चाहती हूँ तो मैं उनको नहीं खोना चाहती, मैं उनको वचन बताती हूँ और उस बीज को मैं बोती हूँ जिस बीज को परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। मैं बाय बॉर्न फोर फादर से मैं बिलीवर हूँ, मैं विश्वासी हूँ। लेकिन विश्वासी होना सिर्फ काफ़ी नहीं होता है, परमेश्वर को जानने में और परमेश्वर के साथ रिश्ता रखने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। मैं परमेश्वर को जानती थी, यस परमेश्वर है, उनसे प्रार्थना करें तो परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर आते थे बचपन से लोग मेरे पास और परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को अद्भुत रीति से मिरेकल कर देते परमेश्वर उनके बीच में। और मैं जानती थी कि परमेश्वर है, और लेकिन मेरा कोई व्यक्तिगत रिश्ता नहीं था परमेश्वर के साथ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार से इस गवाही के द्वारा परमेश्वर ने एक ग्रेट मिरेकल को मेरे लाइफ में दिया। 2018 में बस मैंने एक बार परमेश्वर से कहा था कि परमेश्वर, बहुत सारे लोग हैं जो आपके सिर्फ आश्चर्य को ही बिलीव करते हैं, क्यों ना मेरे लाइफ में एक ऐसे आश्चर्य कर्म को आप कर दीजिए कि जिसके द्वारा लोग विश्वास करने पाएँ, जिसके द्वारा मैं बताने पाऊँ प्रूफ़ के साथ कि परमेश्वर आपने मेरे जीवन में कैसे परमेश्वर आपने एक बड़ी चीज़ गवाही को मेरे लाइफ में दिया, तो आप उनकी भी लाइफ में देंगे। और वचन कहता है कि परमेश्वर जो बातें प्रतिज्ञा उसके उसके अनुसार होती, वो हाँ और आमीन में कबूल होती है। तो परमेश्वर ने उस बात को अपने लेखे में ले लिया और ऐसा हुआ कि 2020 में मुझे सीवियर ब्लीडिंग का प्रॉब्लम, जो मेरे पीरियड्स थे उसमें सीवियर ब्लीडिंग का प्रॉब्लम होता था। मुझे 60 डेज़, 30 डेज़, 90 डेज़ कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती थी। मुझे टैबलेट लेना पड़ता था कंटिन्यूअस ब्लीडिंग को स्टॉप और कंट्रोल करने के लिए। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस कंट्रोल में भी परमेश्वर के वचन को मैं क्लेम करती गई। परमेश्वर ने मुझे वीकनेस नहीं आने दिया। जिस प्रकार से हम बाकी पेशेंट्स को देखते हैं, परमेश्वर ने मुझे बड़ी सामर्थ्य दी उस समय में। और साल बे साल जब मैं कंटिन्यू ट्रीटमेंट ले रही थी, तब भी उस थेरेपी से, उस टैबलेट से मुझे कोई आराम नहीं था। लेकिन एक दिन ऐसा आया मेरे लाइफ में जब मेरे लाइफ को उस स्टेटमेंट ने शॉक कर दिया,
जब 2024 में मैं सोनोग्राफ़ी के लिए गई, डॉक्टर ने मुझे सोनोग्राफ़ी करने के लिए बताया, तो उस सोनोग्राफ़ी की रिपोर्ट में आया कि डॉक्टर ने मुझे कहा डॉक्टर जब मेरी सोनोग्राफ़ी कर रहे थे, तो एक वचन मेरी ज़हन में परमेश्वर ने दिया और उस वचन को लिखा है यशायाह 54:17 में कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं, उनमें से कोई भी सफल न होंगे। वचन कहता है कि हथियार तो बनाए गए हैं और शत्रु ने बनाए हैं, है ना? तो उस हथियार को जो मेरे लिए बनाए गए थे, शत्रु ने प्लान तो बहुत सारी चीज़ें की थी, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें एक भी बातों को सफल नहीं होने दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर को कोटि-कोटि धन्यवाद करती हूँ। जब 2024 में मेरी सोनोग्राफ़ी चल रही थी, कंटिन्यू मेरी 3 बार सोनोग्राफ़ी हुई और उस तीनों सोनोग्राफ़ी में एक रिपोर्ट स्पेसिफ़िक आ गई, कन्फ़र्म आ गई कि मेरे बच्चेदानी में कैंसर है। और इस रिपोर्ट को जब मैंने देखा, तो मेरी आँखों से तो आँसू निकल रहे थे, लेकिन मेरे हार्ट में बहुत पीस था। और इस रिपोर्ट को जब मैं लेकर मेरे हस्बैंड ने उस रिपोर्ट को देखी और हम दोनों ने आँसुओं के साथ प्रार्थना किया और जब मैं डॉक्टर के पास लेकर गई और उन्होंने मुझे कहा कि आप फ़िलहाल घर जाइए और घर जाके आप सोचिए इसमें आगे क्या करना है इसमें ट्रीटमेंट में। और मैं उस रिपोर्ट को लेके घर पर आ गई। मैं और मेरे हस्बैंड आँसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे थे, घुटने टेक के प्रार्थना कर रहे थे और हमने अपनी कलीसिया में बताया कि ऐसी रिपोर्ट आई है कि मुझे बच्चेदानी में कैंसर बताया गया है और उसका स्टेज भी प्रोग्रेस हो चुका था। और जब हमने बताया तो सबने वचन कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनके बीच में होता है। परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। और जब मैं और मेरे हस्बैंड घुटने में प्रार्थना कर रहे थे, घुटने टेक के प्रार्थना कर रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ने एक विज़न देखा और उन्होंने देखा उस रिपोर्ट पे क्रॉस का निशान है, कैंसल हो चुकी है वो रिपोर्ट। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ऐसा हुआ कि मेरे ज़हन में परमेश्वर ने एक बात को डाला कि फिर से सोनोग्राफ़ी की जाए और मैंने बाद में उस चीज़ को मेडिटेट किया और मैंने कहा परमेश्वर से कि परमेश्वर ऑलरेडी 3 बार मेरी सोनोग्राफ़ी हो चुकी है और मैं इतना जानती थी कि मेरी जो दौड़ है वो इतनी नहीं थी। परमेश्वर ने बहुत सारी बातों को मेरे जीवन में अभी रख छोड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसा हुआ कि आने वाले समय में कुछ दिनों के बाद 3 दिन के बाद जब मैं सोनोग्राफ़ी के लिए गई, तो हमारे सिटी में जो बेस्ट डॉक्टर है सोनोग्राफ़ी सोनोलॉजिस्ट, हम उनके पास गए, वहाँ पे हमने सोनोग्राफ़ी करवाई और डॉक्टर मेरी कंटिन्यू हाफ़ एन आवर से ज़्यादा सोनोग्राफ़ी करते जा रहे थे और उस रिपोर्ट को देख रहे थे, जो रिपोर्ट मेरे पास थी और उस रिपोर्ट को देख रहे थे, जो वो उस समय कर रहे थे। तो उन्होंने कहा ये रिपोर्ट बिल्कुल मैच नहीं कर रही है, ये रिपोर्ट किसने कहा कि आपके बच्चेदानी में कैंसर है? परमेश्वर टेबल को फ्लिप करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर चमत्कारों को करने वाला परमेश्वर है ना? किस प्रकार से जब उन डॉक्टर ने मुझे क्लीन चिट दी, क्लीन रिपोर्ट दी कि आपको एक नॉर्मल फाइब्रॉइड है और इससे ये नॉर्मल ट्रीटमेंट और सर्जरी से निकल जाएगा। बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड इस साल मैंने फरवरी में अपना ऑपरेशन करवाया और जो ऑपरेशन के बाद रिकवरी 7 डेज़ तक होती है, मुझे 3rd डे डिस्चार्ज दे दिया गया। इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी ब्यूटीफुल रिकवरी परमेश्वर ने मुझे दी, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है ना? परमेश्वर ने अगर मेरी लाइफ़ में गवाही दी है, तो परमेश्वर आपकी भी लाइफ़ में गवाही देंगे, क्योंकि परमेश्वर गवाही को करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर मिरेकल्स करने वाला परमेश्वर है। वो आपके आँसुओं को देखता है, वो विश्वास को देखता है। इसलिए मैंने कहा कि ऐसा विश्वास जो आप और मैं करते हैं, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। तो विश्वास आशा की हुई वस्तु और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। तो विश्वास करते रहिए, चाहे वो छोटा-सा राई के दाने जैसा भी विश्वास क्यों ना हो। परमेश्वर विश्वास को ऑनर करने वाला परमेश्वर है। शालोम।